हेलो डियर, लास्ट वीडियो में हम लोग a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला को प्रूफ किए थे और इस वीडियो में उसके बेसिस हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे और साथ में कुछ अदर फॉर्मूला को भी हम लोग यहाँ पर भी टेक्निकली क्या करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं और फिर उसी को आगे हम लोग देखते हैं उसी के बेसिस क्वेश्चन। तो जैसा कि हम लोग क्या देखे थे कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर आया था, इस तरह से ये क्या था, तीनों टर्म के स्क्वायर का सम था सबसे पहले, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था। उसके बाद साथ में जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के साथ में 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ था, मीन्स 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये था आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था। और अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, a का भी जो साइन है सो प्लस है, b का भी साइन जो है सो प्लस है, c का भी साइन जो है सो प्लस है। अब क्या करते हैं, 1 बाय 1 जो है इस सभी का साइन चेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि a माइनस बी कर देते हैं प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिएगा इसको अभी आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि सर ये जो a है इस तरह से a प्लस और इस तरह से ब्रैकेट में माइनस बी प्लस सी, कैसे लिख रहे हैं सो आपको हम बताते हैं, ठीक है। ऐसे लिख रहे हैं अगर कि यहाँ पर 2 प्लस इस तरह से ब्रैकेट में अगर यहाँ पर -5 लिखा हुआ है, 2 प्लस इस तरह से ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है -5, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 ये क्या है प्लस, ये ब्रैकेट है मीन्स क्या इंटू, प्लस इंटू माइनस, ये आपका क्या हो जाता है माइनस, तो 2 - 5। इसका ये मतलब हुआ कि 2 प्लस ब्रैकेट में क्या -5, इसको यदि हम लोग 2 - 5 लिख रहे होते हैं तो क्या कहते हैं, तो फिर 2 - 5 को हम लोग ब्रैकेट के साथ इस तरह से प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, यस सर लिख सकते हैं। बिल्कुल यही काम यहाँ पर किए, a माइनस बी था और हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। यहाँ भी हो गया a प्लस बी, इस तरह से ब्रैकेट में क्या माइनस बी प्लस में सी, तो क्या बोलेंगे ये जो आपका माइनस बी है इस पूरे को अगर हम b बोलते हैं, सपोज कि कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C का होल स्क्वायर है, तो सब जगह कैपिटल ABC हो जाएगा। जहाँ पर कि इस b का काम कौन कर रहा है -b, तो जहाँ पर b आ रहा है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, -b पुट करेंगे, ठीक है। बस एक इसको हम लोग ड्राइव करके देखते हैं, बाद में कि सबको हम लोग टेक्निकली देखेंगे किस तरह से सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होगा, ठीक। तो इसके बाद ये अब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बट उस b के जगह पर क्या दिख रहा है, -b दिख रहा है, तो -b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2a इंटू बी के जगह पर क्या लिखेंगे -b, अब प्लस 2bc यानी कि -b इंटू सी, अब प्लस 2c इंटू a, इस तरह से हो गया। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये आपका बी स्क्वायर रहेगा प्लस सी स्क्वायर। अब देखिएगा प्लस इंटू माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -2ab और ये आपका -2bc हो जाएगा और ये आपका 2ca या फिर ac जो भी कह लीजिए। तो एक चीज़ आप यहाँ पर गौर करिएगा कि जहाँ जहाँ पर b था, ठीक है, जहाँ जहाँ पर क्या है b और इस b का जो साइन यानी माइनस जो साइन है वो सभी टर्म में आपका माइनस लग चुका होगा, ठीक है। देखिएगा सर b यहाँ भी है बट इस b का क्या है स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर करने पे आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है प्लस आ गया। अच्छा b यहाँ पर सिंगल है और इस b का साइन क्या है माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस किए तो इस b के वजह से इस पूरे टर्म का साइन क्या हो गया माइनस हो गया। b और यहाँ भी दिख रहा है तो इस b के वजह से साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इस पूरे टर्म का, और 2ca इसमें b नहीं दिख रहा है तो आपका प्लस का प्लस ही रहेगा इस तरह से। अब देखिएगा साइन चेंज करते हैं, अब बिना इस स्टेप को लिखिए आप डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रहा a प्लस बी और -c कर दिए, इसका स्क्वायर बताना है होल स्क्वायर, ठीक है। तो सर हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca जानते हैं। बिल्कुल यहाँ पर वही काम करेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरह से। और अब जाकर देखिएगा कि c का यहाँ पर साइन क्या है माइनस है, तो -c का जैसे स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक चीज़ और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सर आप साइन कुछ भी कर लीजिए, ये जो स्क्वायर वाला टर्म है, ठीक, इस तीनों टर्म का जो स्क्वायर हो रहा है ये आपका हमेशा प्लस ही पॉजिटिव में ही रहेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे चाहे आप माइनस किसी के साथ रख दीजिए उसका स्क्वायर करने पर आपको प्लस ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर प्लस 2ab होता है, यहाँ पर a का भी साइन b का भी साइन किस में प्लस में ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2ab प्लस में ही रहेगा। अच्छा प्लस 2bc होता है, प्लस 2bc होता है, बट यहाँ b का साइन प्लस है c का साइन माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका ये माइनस, तो -2bc हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है 2ca प्लस 2ca होता है,
तो 2CA में क्या हो रहा है, ये इस C का साइन क्या है माइनस और A का साइन क्या है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस आपका ये माइनस हो जाएगा, तो -2CA होगा। इस तरह से हम लोग इसको देख लिए। अब किसी के माइंड में चल रहा होगा सर अगर हम ऐसा करें कि दोनों का साइन माइनस रखते हैं, A माइनस B माइनस C, अगर इसके होल स्क्वायर को डायरेक्ट लिखना होगा तो क्या काम करेंगे, इस तीनों टर्म के स्क्वायर का जो सम होगा हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और अब देखिएगा दो टर्म का मल्टीप्लाइड के साथ एक साथ आ रहा है यहाँ पर, यानी कि 2AB, तो A इंटू बी प्लस इंटू माइनस, साथ में ये समझिएगा 2AB है यहाँ पर, A का साइन क्या है प्लस, B का साइन क्या है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस आपका ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा -2AB होगा। प्लस क्या होता है 2BC होता है, यहाँ पर B का भी साइन किस में है माइनस में है, और C का भी साइन किस में है माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 2BC ही रहेगा। ठीक है, कैसे हुआ फिर से देखिएगा, अगर हम इसको ऐसे लिखिए प्लस 2B में क्या यहाँ पर -B है इंटू -C है, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, BC हो जाएगा, 2BC हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर तुरंत में देख सकते हैं 2BC कैसे आ रहा है। नेक्स्ट क्या होता है 2CA होता है, C किस में नेगेटिव में, A किस में पॉजिटिव में, ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस आपका ये माइनस हो जाएगा, तो -2CA होगा। तो इस तरह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ इकलौता इस फॉर्मूला पर A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर पर, ठीक है, साइन इसके बाद कहीं भी चेंज कर दीजिए, सबको हम लोग टेक्निकली क्या देख लिए कि हाँ किस तरह से साइन चेंज होता है। अब बैठ कर के ये काम कभी भी नहीं करना है कि इसको भी याद कर रहे हैं, बैठ कर के इसको भी याद कर रहे हैं, इसको भी याद कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्लस वाला ये याद रखना है, ये तीनों अपने आप ऑटोमेटिकली आपसे ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिएगा आपके सामने एक बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, एंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB प्लस BC प्लस C। यानी आपको यहाँ पर ये तीन चीज़ जो गिवन है, A प्लस B प्लस C का वैल्यू 0 दिया हुआ है, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया AB प्लस BC प्लस C है। अब आप तुरंत ध्यान में ये सोचिए, माइंड में तुरंत ये लाइए, ये तीनों टर्म यानी ये तीनों चीज़ आपको किस फॉर्मूला में दिखता है, ABC और तीनों का सम और तीनों का स्क्वायर का सम और तीनों के इस तरह से डबल करके मल्टीप्लाई करके इस तरह का सम किस में दिखता है, तो सर A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर में दिखता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखते हैं कि इस होल स्क्वायर ऑफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस, अब देखिएगा यहाँ पर क्या करते हैं, इस 2 को कॉमन लेते हैं, एक उसको हम लोग आगे फिर ड्राइव किए थे तो कुछ ये भी आया था 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, इस तरह से। अब इसमें जो है आपको यहाँ पर क्या काम करना है कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, और इस फॉर्मूला में उसका वैल्यू पुट कर देना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, A प्लस B प्लस इक्वल टू 0 दिया हुआ है। आपको इस पूरे फॉर्मूला में यहाँ से लेकर के यहाँ तक में A प्लस B प्लस C यहाँ पर दिख रहा है, तो क्या काम करेंगे, यहाँ पर वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो ये 0 का स्क्वायर हो गया। दूसरा देखिएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया हुआ है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 16 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 2। अच्छा, आपसे पूछा क्या गया, AB प्लस BC प्लस CA पूछा गया, इसको बिल्कुल ज्यों का त्यों यहाँ पर छाप लेंगे। ठीक है, ये आपका AB प्लस BC प्लस CA हो गया, 0 का स्क्वायर करेंगे आपका 0 ही रहेगा, तो ये आपका 0 इक्वस टू 16 प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। इस 16 को हम लोग इधर लाते हैं तो क्या दिखेगा आपको, -16 इक्वस टू 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। फिर इस 2 से 16 को कैंसिल आउट करेंगे तो 8 आएगा। देयरफॉर यहाँ से आंसर क्या देखेगा, AB प्लस BC प्लस CA इक्वस टू -8, ये रहा आपका आंसर। तो समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा गया, वो सब चीज़ अभी तक जितना भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, वो किस फॉर्मूला वो चीज़ आपको किस फॉर्मूला में दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C दिख रहा है, तो 3 टर्म का फॉर्मूला एक ही पढ़े हैं अभी, कौन सा, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर पढ़े, उसी में हम लोग को ये चीज़ दिख रहा है और वहीं से हम लोग स्टार्ट किए और फाइनली इस तरह से स्टेप वाइज इसको सॉल्व कर लिया और फाइनली आंसर यहाँ से मिल गया। फिर हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो आपके सामने एक और क्वेश्चन रहा बिल्कुल उसी पैटर्न पर, और इसमें क्या सब दिया हुआ है कि इफ़ a + b + c = 9 एंड ab + bc + c = 23 फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² + c², ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जितना भी यहाँ पर टर्म जो कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग किस फॉर्मूला में देखते हैं, सो पहले पता करना है। तो सर a + b + c के होल स्क्वायर में दिखाई पड़ता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, a + b + c के होल स्क्वायर भी यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो वी नो दैट होल स्क्वायर ऑफ a + b + c = a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस चीज़ को लिख लिए। और अब a + b + c = 9 दिया हुआ है, तो a + b + c आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर लिखेंगे। नेक्स्ट a² + b² + c² ही का ही वैल्यू इस बार पूछ रहा है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, a² + b² + c² + 2 × इस ab + bc + ca का वैल्यू जो है सो दिया हुआ है कितना, 23, तो 2 × कितना हो जाएगा आपका 23। 9 का स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलेगा, 81, और फिर से इसको लिखेंगे a² + b² + c² + 23 × अगर 2 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 46। इसको हम लोग इधर लेकर के आएंगे, तो 81 - 46 करते हैं तो आपको a² + b² + c² मिलता है कुछ इस तरह से। और 11 - 6 ये आपका 5 हो जाएगा, 35 आएगा आपका a² + b² + c², ये रहा आंसर इसका। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कुछ इस तरह से हम लोग सॉल्व किए। चलेगा, अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी फॉर्मूला के बेस्ट हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x² + y² + 25z² + 4xy - 10yz - 20zx when x = 4, y = 3 एंड z = 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x, y और z का वैल्यू दिया हुआ है, तब जाकर कुछ स्क्वायर है, मतलब एक एक्सप्रेशन का वैल्यू आप लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो चलिएगा, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है इस क्वेश्चन, बस थोड़ा सा, बट आप लोग अगर इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली बच्चा क्या करेगा इस क्वेश्चन में कि सर x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, z का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा गया, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपको x और y ही दिख रहा है। तो जनरली बच्चा क्या करेगा, x, y और z का वैल्यू यहाँ पर पुट करके आंसर लाने का कोशिश करेगा, बट अगर आप वैसे बनाते तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो फिर दिक्कत है। सपोज कि अगर इस x का वैल्यू यहाँ पर कुछ लार्ज नंबर दिया हुआ रहता, सपोज कि 450, 369, 200 समथिंग, कुछ ऐसा वैल्यू, बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू अगर दिया हुआ रहता, तब फिर अगर आप यहाँ पर पुट करते तो फिर उसका स्क्वायर करते, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस करते, बहुत दिक्कत हो जाता। तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो दिमाग क्या लगाइएगा आप देखिएगा, 1, 2, 3 ये तीनों टर्म आपको यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, बट कंप्लीट स्क्वायर नहीं दिख रहा है आपको। ये तीनों टर्म जो है सो स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, बट कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। सर कैसे नहीं दिख रहा है, 4 × सिर्फ और सिर्फ इस x का स्क्वायर है, y² तक के लिए कोई दिक्कत नहीं, 25 × सिर्फ और सिर्फ ये z का स्क्वायर है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं इस तीनों टर्म को, अगर हम लोग इस चीज़ को कुछ ऐसे लिखें कि 2x और इस पूरे का स्क्वायर क्या कहते हैं, तो 4x² मिल जाएगा ना। चलिएगा, प्लस y² है तो y² ही लिखेंगे। चलिएगा, प्लस 25 × z² है। ठीक है, तो इस 25 को हम लोग 5 × z, इस पूरे का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, z का स्क्वायर z² हो जाएगा। यानी इस तीनों स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में क्या लिखे हैं, कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में क्या लिखे यहाँ पर कि 2x का होल स्क्वायर + y² + 5 × z का स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अब देखिएगा उधर, यदि आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि सर इस 2x को a बोलते हैं, इस y को b और इस 5z को c, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a² + b² + c²। इधर क्या क्या होना चाहिए, प्लस माइनस को ही मारिए गोली, इधर होना चाहिए 2ab, इधर होना चाहिए 2bc, इधर होना चाहिए 2c, कुछ इस तरह से होना चाहिए। और वहाँ पर जो है हर में देखिएगा 2, यानी 4 में 2 है,
10 में भी 2 है, 20 में 2 है, 2 है। तो उस चीज़ को लिखने का तरीका आप देखिएगा, 2 का 2 हो गया, और इस a के जगह पर क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है, तो इस a के जगह पर इंटू 2x लिख लेते हैं। y के जगह पर ओनली b के जगह पर ओनली y दिख रहा है, तो ये y दिख गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, प्लस, तो प्लस लगा दिए यहाँ पर। देखिएगा 2 का कम कर गया, a का कम 2x कर रहा है, b का कम y कर रहा है। इस तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते 2 2 जा 4 इंटू एक्स वाई, तो 4xy भी दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आइएगा 2 है तो 2, अब इसको लिख रहे हैं, ठीक है, 10 को। उसके बाद आइएगा यहाँ तक क्या हो गया 2, b के जगह पर इधर क्या दिख रहा है आपको, y दिख रहा है, 2 इंटू वाई। c के जगह पर इधर क्या दिख रहा है 5z, तो 5 इंटू जेड यहाँ तक दिख गया। बट एक बात अब ध्यान से देखिएगा कि इसके आगे यहाँ में क्या, यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस अभी लगा दी फिलहाल। अब जरा देखिएगा ध्यान से, फिर यहाँ पर क्या है 2 है, c के जगह पर क्या दिख रहा है यहाँ पर 5z इंटू क्या है 5z। a के जगह पर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर 2x इंटू 2x, 2 5 जा 10 इंटू 2 20 zx भी उसमें दिख रहा है, बस यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब ये पता नहीं चल रहा है सर, ये पूरा जो आप यहाँ पर लिखे आइडेंटिटीज, ये है किसका, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का है या फिर किसका, चूँकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी माइनस लगाइए, फॉर्मूला मेन फार्मूला में यहाँ भी माइनस लगाइए, यहाँ प्लस है, इसको स्क्वायर करिए इस तरह से, इस तरह, क्योंकि स्क्वायर जो रहता है यहाँ पर, इससे पता ये नहीं चल पाता है कि कौन प्लस में कौन माइनस में, क्योंकि ये आपका हमेशा प्लस में रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो बात करते अगर हम लोग यहाँ पर, तो क्या कहते हैं, ये जो आपको ए बी दिख रहा है यहाँ पर, इस ए और बी के वजह से यहाँ पर फॉर्मूला में भी प्लस है और यहाँ भी प्लस ही है, ठीक है, फॉर्मूला में भी प्लस होता है, यहाँ भी प्लस है। तो क्या कहते हैं, ये जो ए और बी जो है, इस ए और बी के वजह से, ठीक है, साइन चेंज नहीं हो रहा है, फॉर्मूला में भी प्लस होता है, यहाँ भी प्लस है, मतलब ए भी नेगेटिव नहीं होगा और बी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, इतना तो श्योर है। चलिएगा, और अब जा कर के हम लोग बात करते हैं सी के बारे में। तो सी जहाँ जहाँ पर है, क्या इस सी के वजह से यहाँ पर नेगेटिव आया, क्या इस सी के वजह से यहाँ पर नेगेटिव आया, तो ये सर आया। सपोज कि अगर बी नेगेटिव होता, अगर बी यहाँ पर नेगेटिव होता, तो सपोज कि अगर बी यहाँ पर नेगेटिव होता तो ये भी नेगेटिव आता, बट बी नेगेटिव है ये नहीं, और इसमें तो बी है ही नहीं, फिर भी ये नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं सी का ही रोल है नेगेटिव होने में, ठीक है। इसीलिए हम लोग कुछ ऐसे पता करेंगे, ठीक है, ए बी को यहाँ से छांट लेंगे, जो बचेगा सो इधर नेगेटिव होगा, यानी सी बच रहा है तो सी की वजह से ये दोनों नेगेटिव हो रहा है। तो फाइनली ये पता चला कि सर ए का जो वैल्यू आया है सो कितना है 2x है, बी का जो वैल्यू है सो कितना है y है, सी का जो वैल्यू होगा वो किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, माइनस में, तो सी का वैल्यू जो होगा यहाँ पर -5z होगा, सी का वैल्यू क्या होगा -5z। तो अब इसी को, ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है ये किसका हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का, और वो सी जो होगा सो आपका निगेटिव में होगा, ठीक है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, और ये c जो आपका होगा सो निगेटिव होगा, तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला इस पर सेट है। तो a का वैल्यू 2x प्लस b का वैल्यू y माइनस, ठीक है, c का वैल्यू क्या माइनस में 5z, इस पूरे का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर अब आपको x, y और z का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू 4 है तो 2 इंटू 4 प्लस y का वैल्यू 3 है माइनस 5 इंटू जेड का वैल्यू 2 है। अब बताइए यहाँ पर वैल्यू पुट करना आसान हुआ या फिर नहीं। यदि आपको फॉर्मूला याद है, थोड़ा सा यहाँ पर आप एक बार कोशिश करिएगा तो इस टेक्निक को आप बढ़िया से सीख जाइएगा, फिर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। अन्यथा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही दिक्कत वाली क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। 2 इंटू 4 8 हो जाएगा प्लस 3 अब माइनस 10, तो 11 माइनस 10 1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 1। यानी ये कि इस पूरे यहाँ से जो आपको एक्सप्रेशन कह लीजिए, आइडेंटिटी कह लीजिए, इस पूरे का आंसर कितना आएगा 1 आएगा। बस दिमाग यहाँ पर कहाँ पर लगाना पड़ा है, इसमें दिमाग सिर्फ और सिर्फ ये पता करने में कि ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा। और जहाँ पर प्लस है उसके साथ जो दोनों वेरिएबल है उस दोनों को छोड़ करके बाद बाकी सब जो होगा, यानी एक ही ना बचेगा, वो आपका ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। कहाँ कहाँ पर है उसको आप चेक करते हुए पता करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन हम लोग और कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे a प्लस बी के होल क्यूब माइनस बी के होल क्यूब की तरफ। चलिएगा।